बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों की क्लास में बेसिक ऑपरेशंस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो रही है तो आपको वो सिस्टमैटिकली मिल रही होगी। आप लोगों को बस इतना करना है, अपना इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ओपन करना है, आईस एकेडमी एप्लीकेशन में अपने कोर्स में चले जाइएगा, जो कि है आपका M3R5। और इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कंटेंट खोलना है। इस पे मैंने एक वीडियो, एक फोल्डर बना दिया है, लाइव क्लास। ये 10 बजे की जगह मैं यहाँ 10:15 कर देता हूँ। और इसी में आपको ये सारी क्लासेस सिस्टमैटिक मिलेंगी। आज की क्लास भी इसी में जाकर नीचे ऐड हो जाएगी। याद रखिएगा, अगली क्लास करने के लिए आप लोग पहली वाली क्लास का कम से कम थ्योरी जरूर कर लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और अगर आप लोग फास्ट कवर करना चाहते हैं तो उसी के नीचे देखिए, आपके पास क्रैश कोर्स दिया गया है। क्रैश कोर्स में हम लोगों ने पूरा कंटेंट जो है पहले से रिकॉर्ड करके इसमें डाल दिया है। आप देख पा रहे होंगे, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब कुछ है इसमें। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इसे पहले से कर सकते हैं, जैसा जिसको जरूरत पड़ रही है। तो आज की डेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, पाइथन में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। और इसके बिहाफ पर हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी पाइथन को समझने में। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग आज करेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी विंडो में दिखा देता हूं, तो आपको ये समझ आने लगेंगे। देखिए, ये वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल है, और फ्लोर डिवीजन है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इसकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए इतना फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपकी लाइव क्लास में ही पॉसिबल है। सॉरी। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इस छोटे छोटे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे शुरू करेंगे। तो मैं एक एक करके सारे ऑपरेशंस आपको करके दिखा रहा हूं। हमें पाइथन का आइडियली शेल खोल लेना है और इसी में हम लोग अपने ऑपरेशंस शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से करेंगे। एक तरीका तो शेल का है, जिसमें आप लोग सीधा कमांड बेस्ड है, एक लाइन लिखिए, नीचे आंसर देख लीजिए। लेकिन हम लोग आज इसको फाइल के रूप में बनाएंगे। यानी फाइल पे जाइए और एक नई फाइल जनरेट करिएगा। इससे क्या होगा, .py नाम से एक फाइल बन जाएगी। और उसमें आप यूं कहिए मल्टी कमांड्स लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमांड्स टाइप कर सकते हैं एक साथ। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहली फाइल में लिख रहे हैं, जिसमें हमने लिख दिया x इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, y इक्वल टू कोई और वैल्यू दे दी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट करो। अब देखिए, एक तरीका तो ये था कि मैं तीसरा वेरिएबल भी बना लेता z, और तीसरे वेरिएबल में इस दोनों को ऐड करके स्टोर कर देता। तो आप लोग ऐसा प्रिंट करा सकते थे। लेकिन एक और तरीका है कि आप तीसरा वेरिएबल क्यों यूज करेंगे जब वो डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकता है, ऐसे। आया समझ में? तो बात तो एक ही हो गई। आप z तीसरा वेरिएबल बनाइए, उसमें x और y को पहले ऐड करके स्टोर करिए, और फिर प्रिंट करिए z को, या तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लाइंस देखिए बच गई दो। तो छोटा प्रोग्राम बनाना बेहतर माना जाता है। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया न्यू फर्स्ट। तो सभी को समझ आ गया कैसे हम लोगों ने फाइल न्यू पे जाके बना लिया। और अब हम लोग इसको रन कराते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन के लिए क्लिक किया, आप देखेंगे आंसर आ गया 15। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा आंसर आए, तो हम प्रिंट करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एडिशन। तो क्या ऐसा करने से अब प्रोग्राम प्रिंट कर देगा एडिशन? नहीं, एरर आ जाएगी। क्योंकि एडिशन जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये तो स्ट्रिंग है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में हम लोगों को क्या करना पड़ता है। हाँ, आप इन्वर्टेड कॉमास लगाइए और इसको सेव करिए और अब एग्जीक्यूट कराइए।
लेकिन अब एरर दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने कॉमा नहीं लगाया इसमें। तो यहाँ एक कॉमा लगाना जरूरी होता है। और देखिए आप क्या लिख कर आ रहा है। तो ये समझ आ गया क्या डिफरेंस हुआ। तो ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन जो कि एडिशन का है। अब इतना बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि इसमें अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं तो क्या होगा, दूसरा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसी में सब कुचर पुचर कर देता हूँ। क्लियर हो गया सभी को। अब इस बार मैंने लिख दिया x माइनस वाई। तो हमारा दोनों चीजें प्रिंट होनी है, एडिशन भी प्रिंट होने वाला है और सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट होने वाला है। अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों आ गया। क्लियर हुआ। एक ऑपरेशन और ऐड कर लेते हैं, प्रिंट। और इस बार ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और इस बार क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे। और थोड़ा सा कर लेते हैं डिवीजन। और डिवीजन के लिए हम लोग डिवीजन यूज कर लेते हैं। और उसके लिए ये। तो सभी को समझ आ रहा है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो एक साथ देखिए आपके स्क्रीन पर सब आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप देख रहे होंगे 15 को 5 से डिवाइड किया तो टू, टू कैसे आ गया। टू ही तो आएगा। 10 को किया 15 को नहीं, वो एडिशन था। एक्स और वाई तो 10 और 5 ही है ना, तो 10 और 5 को डिवाइड कर रहा है वो। ठीक। उसके बाद अगला है हमारे पास, वो है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब समझिए, इसको हम प्रिंट करते हैं और यहां लिख देते हैं मॉडुलस। और पता है आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आउटपुट निकालने को आएंगे कि इसका इतना क्वेश्चन दिया होगा और आउटपुट में दिया होगा कि इन चारों में से क्या चीज प्रिंट होने वाली है। तो ये आ गया मॉडुलस। याद रखिएगा मॉडुलस को डिवाइड से, यानी सॉरी परसेंटेज से शो करते हैं। और अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आपके स्क्रीन पर मॉडुलस आ जाएगा 0। कोई होशियार बच्चा बताएगा, होशियारी बता पाएगा मॉडुलस होता क्या है बच्चों। मॉडुलस वर्ड का मतलब यहां पर होता है रिमाइंडर वैल्यू। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 को 5, यहाँ 10 मॉड 5 है, तो इसका मतलब हुआ 10 को 5 से डिवाइड करो। ये आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 टू जा 10। तो इसमें रिमाइंडर क्या है, ये होता है रिमाइंडर। और ये क्या होता है, कोशेंट। ठीक है। और ये डिवीजर और ये डिवाइजर तो रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है ना, तो 0 आ गया, उस पे क्या पूछना। अच्छा अगर मैं यहाँ 5 की जगह 6 कर देता तो बताओ क्या आता। सच्ची। तो देखो हम चला रहे हैं, 4 आ गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी में एक और डाल देते हैं, प्रिंट करो। और इस बार दे दिया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है पावर में। जैसे और मैंने यहाँ पे कर दिया Q और यहाँ कर दिया W।
तो इसका मतलब हो गया Q की पावर W। और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा Q की पावर W। और Q कितना था? 5। तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया 5 की पावर 5 क्यूब। इसके लिए पता है हम लोगों के पास जो फंक्शंस हैं, इसमें छोटा मोटा काम तो हो जाएगा। अब जैसे आपको बड़े करने nth पावर चाहिए, अब इसके लिए आपको प्रोग्राम ही बनाना पड़ेगा लूपिंग का, कि a की पावर b, a की वैल्यू इनपुट कराओ, b की वैल्यू कराओ, और फिर एक फॉर लूप चलाओ। तो वो एक अलग से प्रोग्राम बन जाएगा। इसमें बने बनाए वैसा नहीं है कि अब जैसे आपने कहा क्यूब कर दो, क्वाड कर दो, तो वो सब नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सिंपल अरिथमेटिक तो हो जाएगी। अब जैसे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन मैथ्स का होता है, तो जब हम मैथ्स लाइब्रेरी खोलेंगे तो उससे मिल जाएगा। तो वो आगे सारे मिल जाएंगे एक एक करके। नेक्स्ट है हमारे पास एक और, इसका नाम है फ्लोर। प्रिंट करो फ्लोर, और यहां लिख दिया एक्स, ये वाई, फ्लोर, और एंटर कर दिया। ये आ गया फ्लोर। फ्लोर जानते हैं क्या होता है? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बेसिकली आप लोगों का एक प्रकार का एक कह सकते हैं डिवाइड करने के बाद, ये राउंड ऑफ है। राउंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्लोर डिवीजन से आप लोग राउंड अप और राउंड डाउन ये कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग जो भी फ्लोर करना चाहें वो फ्लोरिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 15, और यहाँ ले लेता हूँ 2, तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा, तो अगर मैं डिवाइड लिखता, तो 15/2 कितना होता है? तो 7.55 आएगा। लेकिन अगर मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए तो फ्लोर कर दूंगा मैं। ठीक। अरे क्वेश्चन तो वैसे भी आता था। ये देखो 7 आएगा, 0.5 गायब कर देगा वो, राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन ये राउंड अप नहीं करता, राउंड डाउन करता है। भाई 7.5 का 8 भी तो हो सकता था राउंड। 8 नहीं करेगा, राउंड डाउन करेगा। ठीक है? पॉइंट्स को मिला के हटा देगा। तो इसी को कहते हैं फ्लोर डिवीजन। तो यहां तक सभी को समझ आ गया? तो तुम लोग होशियार हो गए, अब इतने सीख गए हो। इसकी फोटो ले लो एक। तो आप लोगों को पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप लोग यूज कर रहे हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखिए सभी लोग। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये है हमारे पास इक्वल टू वाला, तो ये समझ ही आ रहा है, एक्स की वैल्यू 5 असाइन कर दी। ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और डिवाइड इक्वल टू, ये है। आगे बढ़ते हैं। मॉड इक्वल टू, और फिर ये भी है। क्लियर हुआ? तो आपको असाइनमेंट करना आना चाहिए। ये भी इजी है, अभी आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो असाइन कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को हटा के इसके अंदर असाइनमेंट वाला शुरू करता हूं। तो सबसे पहला तो है एक्स की वैल्यू 5। हमने प्रिंट कर दिया एक्स। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 थी, फिर मैंने कर दिया एक्स की वैल्यू 8, और फिर प्रिंट कर दिया। तो अब आप लोग चेक करें, तो आप लोगों को बताइए पहले वाले में क्या प्रिंट करेगा वो, और दूसरे वाले में। ठीक है? जबकि एक्स वही है, बस उसकी वैल्यू जो है वो अलग तरीके से असाइन हो रही है, बार बार असाइन चेंज हो रही है। ठीक। और दूसरा असाइनिंग ऑपरेटर था, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। एक्स प्लस इक्वल टू 3। कोई होशियार ही बता पाता है ये सब? बताएं कोई, क्या आएगा आंसर?
इसका मतलब समझो क्या है ये सीन। जब कभी ऐसा लिख दिया जाए तो इसका एक्सपैंडेशन या एक्सपेंशन फॉर्म होता है एक्स प्लस 3, या एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ऐसे लिख लो, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये है इसका मतलब। ठीक, इस चीज का ये होता है ओल्ड एक्स और ये होता है न्यू एक्स। इस लाइन में ओल्ड एक्स तो ये है ना ऊपर वाला, तो इस ओल्ड एक्स के अंतर्गत हम लोग ये वैल्यू डाल दें, तो न्यू एक्स कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये प्रिंट करेगा तो न्यू करेगा या ओल्ड प्रिंट करेगा, न्यू करेगा। तो आपका इसका आउटपुट कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। कितना इजी था। ये लाइन याद रखना, जब ऐसा लिख कर आए तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब मैं 4 लिख देता तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाता। और लीजिए मैंने अब इसको असाइन कर दिया और आंसर आ गया 8। अब आगे वाला तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग खुद ही बता दोगे। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, अब क्या आएगा आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी चैट विंडो में डालते रहा करिए अपने कमेंट्स, इससे पता चलेगा कोई कोई सो तो नहीं रहा है। हम्म, तो अब आप लोगों का x इक्वल टू 5 था, x माइनस इक्वल टू 3 हो गया। तो x माइनस इक्वल टू जब 3 हो गया, अब मैं इसे रन कराऊंगा तो देखिए क्या हो गया, समझ आ रहा है। भाई x की पुरानी वैल्यू में 3 वैल्यू चली गई। चलो अब आप लोग बताने वाले हैं इसी में, अगर मैंने माइनस की जगह इसको मिटा दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या आएगा आंसर, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक, ये देखिए आ गया। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, 15 आ गई आंसर। उसके बाद मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ और अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब तुम लोग बताओ कितना आएगा, लो। तुम 2 तक कैसे पहुंच गए, 5 को 3 से डिवाइड करोगे 2 कहां से आ जाएगा। हम्म, ठीक। अब देखो मैंने रन कराया तो ये आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं ये, और आपको बता दें कम से कम 3 एमसीक्यू तो ऐसे ही फंस जाते हैं। अभी आप लोग पिछले पेपर चेक करेंगे तो यही आता है, इतना छोटा सवाल बोलेगा आउटपुट बताओ इनमें से कौन सा है। और शुरुआत में बच्चे गलती क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं करते, वो बड़े बड़े सवाल करने लगते हैं, लिस्ट टुपल्स डिक्शनरीज और दुनिया भर के। तो वो सवाल तो बहुत ही रेयर रहते हैं, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, अब सबसे बड़ी चीज है कि आपके पेपर होने हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में वो क्वेश्चंस वो दे ही नहीं सकते जिनके आउटपुट मल्टी लाइंस हो। तो इसीलिए आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह के छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। 5 का मॉड करिए 3 से, तो 5, 3 वन जा 3 होता है, 2 बच जाता है रिमाइंडर, तो 2 आ गया। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, अब क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, इतना ज्यादा आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। और इसके बाद जो बच्चे हमारे पास फंक्शंस होंगे, उसमें हमारे पास अभी और भी है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन और पावर और ये सब दुनिया भर के। इन फंक्शंस में बच्चों एक सबसे बड़ी अभी आप लोगों को रहेगा कि उसके लिए मुझे आपको ऑपरेटर्स और पढ़ाने पड़ेंगे ताकि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब चीजें क्लियर हो।
तो हम लोग उसको आगे थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे। अभी तक के सारे क्लियर हो गए सभी को? ठीक। एक छोटा सा प्रोग्राम और बता दें, या मतलब कि एक छोटी सी चीज और बता दें जो आपसे हमेशा पूछी जाती है, कि आप लोगों को पाइथन में कभी भी कोई चीज ऐसी लिखनी है जो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उसको हम लोग कहते हैं कमेंट। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कमेंट को शुरुआत क्या होती है, कमेंट लिखने की शुरुआत क्या? कमेंट का मतलब है टिप्पणी। तो अगर आपको कोई भी चीज कहीं पे भी लिखनी हो तो आप सीधा कमेंट लगाइए, यानी कि ये लगाइए और आगे कोई भी टिप्पणी लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो ये जो टिप्पणियां हैं ये काम नहीं करती, यानी कि आदमी को पढ़ने के लिए लगाई गई हैं। जब आप इसे रन करेंगे तो इससे आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर से पढ़ता ही नहीं है। लेकिन सवाल आपके लिए आ जाएगा कि कमेंट जो है वो आप लोग किस पर्टिकुलर सिंबल से लगा सकते हैं, तो जवाब है हैश। क्लियर हो गया? आप एक साथ दो दो कमेंट भी लगा सकते हैं, एक ये लगा दी एक और लगा दी नीचे, मान लो दोनों लाइनें नहीं पड़ेगा वो। तो ये है आप लोगों का कमेंट्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और मुझे देंगे। ठीक है? मैं कमेंट कमेंट में क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू convert the centigrade into Fahrenheit। ठीक, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलना है। तो सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट देखा जाए तो दोनों ही आप लोगों का एक तरीके से, आप लोग इसका इसका अच्छा पहले तो मेरे को ये बताइए कि फॉर्मूला सभी को पता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग बना पाते हो कि नहीं है। फॉरेनहाइट जो है वो होता है सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32। तो आप लोगों को सेंटीग्रेड की वैल्यू इसको देनी है, फिर फॉर्मूला लिखना है, और ये फॉरेनहाइट की वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। चलिए इसको बना के दिखाइए आप लोग तुरंत से बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें यूजर यूजर कौन सी वैल्यू इनपुट करेगा? सेंटीग्रेड। मान लो सेंटीग्रेड डाल दिया 32। तो फॉरेनहाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉरेनहाइट इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? फॉरेनहाइट इक्वल टू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया था, 1.8, और उसके बाद प्लस 32। ये हो गया। अब क्या प्रिंट करना है? और उसको रन करा दो, तुरंत आ गया 89.6। और इसको सुंदर सुंदर करने के लिए यहाँ लिख दो, कि यहाँ क्या लिख दें? फॉर फॉरेन हाइट इक्वल टू, ऐसे। ठीक है? तो इस तरह करके अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है फॉरेन हाइट में वो प्रिंट कर देगा। और किसी को बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहा है? तो ये हमारा एक सिंपल सा कन्वर्जन करने के लिए ऑप्शंस आ गया। आप ऐसे करके कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट डे की क्लास में अब हम थोड़े अपने आप को अपग्रेड करेंगे, और हम लोग अब सीखेंगे अगली क्लास में, जिसमें आएगा कि डेटा टाइप क्या होती है, कितने प्रकार। अभी तो हम लोग सिर्फ डील कर रहे हैं किससे?
अभी हम लोग सिर्फ डील कर रहे हैं एक तरीके से नंबर से, लेकिन अभी नंबर्स ही नहीं है। हमारे पास पाइथन में इतने प्रकार से डेटा होता है। अभी तो हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, और फ्लोट्स, फ्लोट्स यानी पॉइंट्स। फिर इसमें डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, बूलियंस, स्ट्रिंग, हर तरह का डेटा होता है। तो ये डेटा टाइप्स हैं। इतने प्रकार का डेटा पाइथन डील करता है। तो हम लोग इसी को अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे, डेटा टाइप्स क्या होती है। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ने को मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा को दूसरे डेटा में बदलना। इंटीजर को फ्लोट्स में बदल दीजिए, फ्लोट्स को इंटीजर, स्ट्रिंग को फ्लोट्स, किसी को भी हम लोग किसी में भी बदल सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो कि हम अगली क्लास में फिनिश करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।